अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में फाइनल कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा 190 सीट्स का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाला है, हर एक कैटेगरी का मैं कट ऑफ डिटेल में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एंड तक यहाँ पर ज़रूर से देख लेना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना। तो इस वीडियो को ज़रा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके पास 190 सीट्स का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुका है। तो 190 सीट जो आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो उसमें से मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ पर 190 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो 190 सीट्स में से सबसे पहले 15% ऑल इंडिया कोटा में आपका यहाँ पर चला जाएगा 15%। तो 190 सीट्स का 15% अराउंड 29 सीट्स यहाँ पर आ जाता है। तो 29 सीट जो है आपकी सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पर चली जाएगी। फिर जो यहाँ पर सीट्स बचती है उनमें से जो यहाँ पर आपके पास सीट्स बची है 161 के आसपास, तो उनमें से 161 सीट्स में आपके पास जो है 4% यूटी ऑफ लद्दाख के लिए चला जाएगा। तो ये आता है समथिंग अराउंड, आप मान के चल सकते हैं 7 सीट्स। तो 7 सीट्स यूटी ऑफ लद्दाख के लिए यहाँ पर चली जाएंगी। तो 29 सीट्स आपके पास जो है ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी, और उसके 4% के हिसाब से जो है 7 सीट्स आपके पास यूटी ऑफ लद्दाख में चली जाएगी। तो आपके पास जो कुल मिला की सीट्स बचती है दैट्स 154 सीट्स। अब मैं इन 154 सीट्स को आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स यहाँ पर जाने वाली है। फिर अकॉर्डिंगली आपको मैं यहाँ पर जो है कट ऑफ भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ईडब्ल्यूएस का सबसे पहले बता देता हूँ। तो 154 में से ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन होती है ईडब्ल्यूएस की। तो 10% के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 सीट्स के आसपास या 16 सीट्स के आसपास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर चली जाएगी, जिसमें 8 मेल्स और 8 फीमेल्स में यहाँ आपके पास चली जाएंगी 10% रिजर्वेशन के हिसाब से। फिर आप देखिए आरबीए का, अगर आप देखेंगे तो 10% के हिसाब से आपके पास आरबीए में भी 16 सीट्स यहाँ पर चली जाएंगी, जिसमें 8 मेल्स और 8 फीमेल्स में यहाँ पर चली जाएगी। इसी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख सकते हैं 154 में से ओपन मेरिट की 30% रिजर्वेशन के हिसाब से अगर यहाँ आप चेक करेंगे तो ये कुछ 46 सीट्स के आसपास आपको यहाँ पर आ जाएंगी। 46 सीट, जिसमें 23 एंड 23 मेल्स एंड 23 फीमेल्स में आपको यहाँ पर सीट चली जाएंगी। इसी तरीके से 154 में से अगर आप जो है खुद से यहाँ पर देखेंगे ST1, अगर आप ST1 देखेंगे तो ST1 में भी यहाँ 10% रिजर्वेशन होती है। तो ST1 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी 16 सीट्स ST1 में भी चली जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप ST2 का चेक करेंगे तो ST2 का भी यहाँ पर 10% रिजर्वेशन होता है। तो जो है ST1 और ST2 दोनों में 16 सीट्स यहाँ पर चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ 10%। तो इसी तरीके से आप ALC का 4% रिजर्वेशन होता है, आप सबको पता होगा ALC का 4% रिजर्वेशन होता है। तो 154 का 4% यदि करके देखोगे तो आपके पास जो सीट्स आती है इट का कम्स अराउंड जो है 6 सीट्स। तो 6 सीट्स आपके पास यहाँ पर ALC में चली जाएंगी। ओबीसी आपको पता होगा, ओबीसी के यहाँ पर 8% रिजर्वेशन होती है ओबीसी की। तो ओबीसी का यहाँ पर जो सीट्स होंगे आपके पास 154 में से 8% यदि करके देखोगे तो आपके पास ओबीसी में अराउंड 12 सीट्स आपके पास चली जाएगी। इसी तरीके से एससी में 8% रिजर्वेशन आपके पास होती है। तो 154 में यदि 8% करके देखोगे, जैसा कि अभी ओबीसी में हमने किया है, तो 12 सीट्स यहाँ पर एससी में भी चली जाएंगी। तो ये सारा सीट मैट्रिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि किस जो है कैटेगरी में कितनी सीट जाने वाली है। टोटल 190 सीट्स में 15% के हिसाब से 29 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, 7 सीट्स यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। बाकी बची सीट्स आप खुद से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 16 सीट्स ईडब्ल्यूएस में, आरबीए में 16 सीट्स यहाँ पर जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 46 सीट्स ओपन मेरिट में जाएंगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मैंने ऑलरेडी 10% यहाँ पर घटा दिया, उसकी टेंशन आपको नहीं यहाँ पर लेनी है। इसी तरीके से 16 सीट्स एससी को, ओबीसी को, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको मैंने यहाँ पर हर एक कैटेगरी का यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो ये हो गया सीट मैट्रिक्स। अब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आप अभी भी जो है एआईक्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 29 सीट्स और एआईक्यू में ऐड हो गई है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा एआईक्यू का राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने वाला है। तो आप सभी जाकर जो है एआईक्यू राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको एआईक्यू से भी बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, और आपको प्रेफरेंसेस जो है अपने ही जेएंडके की प्रेफरेंसेस यहाँ पर रखनी है। उससे क्या होगा, आपको भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और भी यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर जो है कॉलेज जीएमसी जो है अलॉट हो जाएगा। तो ये जो है आपकी तरफ से एक पॉजिटिव काम होगा, और आपको डेफिनेटली एआईक्यू से एक अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि और 30 सीट्स यहाँ पर एआईक्यू में यहाँ पर ऐड हो चुकी है।
तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ज़रूर से AIQ में जाओ और वहाँ पर पार्टिसिपेट करो। तो इसी तरीके से जो है अब मैं आपको कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना। तो अब जो मैं आपके साथ यहाँ पर हर एक कैटेगरी का जो है कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ 2025 की। इसी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले टाइम जो रिवाइज्ड जो सिलेक्शन लिस्ट आपके पास आई थी उसमें से लास्ट हर एक कैटेगरी किस रैंक पे यहाँ पर बंद हुई थी और उसके बाद इन सीट्स के ऐड होने के बाद यहाँ पर कितने चांसेस बनते हैं जो है ईच कैटेगरी की किस लेवल का यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन मेरिट की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा ओपन मेरिट मेल्स का आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं ओपन मेरिट मेल्स के बारे में। ओपन मेरिट मेल्स 259 यूटी रैंक पे क्लोज हुई थी जिसके मार्क्स थे 530। तो ये लास्ट रिवाइज्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आई थी उसमें इस बच्चे की यहाँ पर सिलेक्शन हुई है। तो अब जो है इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स के बाद ओपन मेरिट की जहाँ तक जो है सिलेक्शन हो सकती है, देखो पहली बात ये आपको समझनी है कि बहुत सारे बच्चों ने AIQ में पार्टिसिपेट किया है लेकिन इस लिस्ट में भी उन सबका नाम आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपन मेरिट के ही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो कहाँ गए हैं, वो AIQ में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। तो ओपन मेरिट का कट ऑफ जहाँ तक आप यहाँ पर पहले चेक कीजिए कि ओपन मेरिट का कट ऑफ यहाँ जो है आ सकता है 525 तक आ सकता है फिलहाल, लेकिन ये इससे नीचे जो है आ सकता है 520 तक या 521 तक भी ये कट ऑफ नीचे आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है AIQ में पार्टिसिपेट किया है और उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो है वो ओपन मेरिट मेल हैं। तो अगर ओपन मेरिट मेल मैक्सिमम बच्चे हैं उन्होंने AIQ में पार्टिसिपेट किया है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो है उन्होंने AIQ में सीट ले ली होगी, तो वो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, तो वो सीट्स भी यहाँ पर बच जाएंगी और उसमें जो है लगभग 520 से 521 तक कट ऑफ आ सकता है। फिलहाल जो आप मान के चल सकते हो सेफ, तो 525 तक फिलहाल जो है आप खुद को सेफ यहाँ पर मान सकते हो आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स ओनली। तो इसी तरीके से ओपन मेरिट फीमेल्स का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ओपन मेरिट फीमेल्स का जो लास्ट कट ऑफ आपके पास हुआ था वो हुआ था 509 यूटी रैंक जिसके मार्क्स थे 507। तो अब आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स जो यहाँ पर कट ऑफ हुआ है तो वो ओपन मेरिट फीमेल्स का यहाँ पर जो है कट ऑफ जाने वाला है 500 के आसपास जाने वाला है। लेकिन इसमें मैंने ऑलरेडी जो है ये भी इंक्लूड कर दिया है कि AIQ पार्टिसिपेशन भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगर AIQ पार्टिसिपेशन और भी होती है और जो ऑलरेडी AIQ पार्टिसिपेशन हो सकती है तो सबसे कम कट ऑफ जो आपका आने वाला है यहाँ पर 500 तक लगभग आपका कट ऑफ यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अगर AIQ में यहाँ पर अच्छी पार्टिसिपेशन हुई तो ये मैंने AIQ को जो है जोड़कर आपका यहाँ पर 500 तक कट ऑफ बनाया है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर जहन में रखनी है। तो ये ओपन मेरिट का आपके पास हो गया। अब जो है आप यहाँ पर RBA मेल का देखिए। RBA मेल का जो कट ऑफ हुआ था दैट इज समथिंग अराउंड 523 यूटी रैंक विद मार्क्स ऑफ 507। तो अब जो आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स RBA मेल्स का कट ऑफ जाने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 626 498 498 से लेकर आप यहां पर मान सकते हो 500 तक, ऐसा कुछ इस रेंज में आपका अब कट ऑफ यहां पर रहने वाला है। तो आप इस बात को यहां पर देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। तो इसी तरीके से अब यहां पर RBA फीमेल्स का यहां पर क्या कट ऑफ रहने वाला है आप यहां पर देख सकते हैं। RBA फीमेल्स का जो कट ऑफ आपके पास रहने वाला है RBA फीमेल्स, RBA फीमेल्स जैसा कि आपको पता होगा RBA फीमेल्स का जो रिवाइज्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में 453 मार्क्स पर जो है सिलेक्शन हुई थी 1387 रैंक पर। अब जो इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स के बाद आपका कट ऑफ रहने वाला है वो आपका रहने वाला है RBA फीमेल 1459 449 मार्क्स। तो 449 मार्क्स पे अब आपकी सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स। तो ओपन मेरिट का हो गया मेल फीमेल, RBA का हो गया मेल फीमेल। अब जो है आप यहाँ पर देखिए ओबीसी मेल्स का देख लेते हैं। ओबीसी मेल्स का, तो ओबीसी मेल्स आप यहाँ पर चेक कीजिए। तो ओबीसी मेल्स का जो पिछले बार हुआ था ना कट ऑफ रिवाइज्ड में, तो वो हुआ था ओबीसी मेल्स का 4571318 रैंक पे 457 मार्क्स पे। अब जो सीट्स इंक्रीमेंट के बाद आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट जाने वाला है ओबीसी मेल्स का, तो ओबीसी मेल्स का कट ऑफ जो है अब जाने वाला है दैट इज 445 मार्क्स। तो 445 मार्क्स पर आपको यहाँ पर GMC अब मिल सकता है आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स। तो ओबीसी मेल्स का हो गया। तो ओबीसी फीमेल्स का अब हम यहाँ पर ओबीसी फीमेल्स का देखते हैं। तो ओबीसी फीमेल्स का आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं।
ओबीसी फीमेल्स। तो ओबीसी फीमेल्स का जो कट ऑफ हुआ था पहले रिवाइज्ड में, तो 392 मार्क्स पे आपकी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन अब आपका जो कट ऑफ यहाँ पर आने वाला है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ओबीसी फीमेल्स। तो ओबीसी फीमेल्स का कट ऑफ यहाँ पर जो आने वाला है वो आने वाला है 382 मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपका कम यहाँ पर होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी फीमेल्स का कट ऑफ 382 पे यहाँ पर आने वाला है। तो आरबीए हो गया, ओपन मेरिट हो गया, ओबीसी हो गया, अब जो है एससी देखते हैं हम। तो एससी आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं एससी। तो ये ST1 एससी पहले देख लेते हैं एससी। तो एससी मेल्स का जो कट ऑफ हुआ था वो हुआ था 350 मार्क्स। तो 350 मार्क्स विद जो है रैंक यूटी रैंक 3193। तो ये एससी का कट ऑफ हुआ था जो है पिछले रिवाइज्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में। अब जो एससी मेल्स का कट ऑफ होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो ये जो अब जो कट ऑफ होने वाला है एससी मेल्स का वो है 350 मार्क्स। तो पहले जो एससी मेल्स का कट ऑफ हुआ था, सॉरी, तो पहले जो एससी मेल्स का आपके पास कट ऑफ हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हैं एससी मेल्स का पहले कट ऑफ हुआ था 366। तो अब जो कट ऑफ होने वाला है मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आप एएलसी मेल का देख सकते हैं 409 मार्क्स पर हुआ था 2139 जो है यूटी रैंक। तो एएलसी मेल्स का अब जो कट ऑफ रहने वाला है दैट इज एएलसी मेल्स का कट ऑफ रहने वाला है 397 मार्क्स, 397 मार्क्स एएलसी मेल्स का। अब जो है एएलसी फीमेल्स का कट ऑफ जो है आप एएलसी फीमेल्स का यहाँ पर देख सकते हैं एएलसी फीमेल। तो एएलसी फीमेल्स का कट ऑफ पहले रहा था 386 मार्क्स और अब जो रहने वाला है एएलसी फीमेल्स का कट ऑफ दैट इज 300 एएलसी फीमेल्स का रहने वाला है 380 मार्क्स। तो ये अब कट ऑफ रहने वाला है एएलसी फीमेल्स का। अब जो है ST1 मेल्स का चेक कीजिए। ST1 मेल्स का हुआ था 406 मार्क्स। अब जो ST1 मेल्स का रहने वाला है दैट इज 401 मार्क्स, 401 मार्क्स। पहले हुआ था 406 मार्क्स, अब रहने वाला है 401 मार्क्स। ST1 फीमेल्स का देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए ST1 फीमेल्स का पहले था 362 मार्क्स, ST1 फीमेल्स का 362 मार्क्स। अब जो है अब जो रहने वाला है ST1 फीमेल का वो है 354 मार्क्स। तो ST1 का हो गया। ST2 मेल्स का आप देखिए, ST2 मेल्स का देख लेते हैं। ST2 मेल्स तो ST2 मेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ST2 मेल का रहा था 425 रिवाइज्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में। अब जो ST2 मेल्स का रहने वाला है ST2 मेल्स का रहने वाला है यहाँ पर 410 मार्क्स। तो अप्रॉक्स इतना ही रहने वाला है 410 मार्क्स। तो ST1 का हो गया, ST2 का हो गया, ALC का हो गया, OBC का हो गया, ओपन मेरिट का हो गया, आपके पास RBA का हो गया, ST2। तो EWS का देख लेते हैं लास्ट में EWS। तो EWS का कट ऑफ जैसा कि आप सबको पता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो EWS मेल्स का आप यहाँ पर देखिए EWS मेल्स का रहा था 335 पहले। अब EWS मेल्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है EWS मेल्स। तो EWS मेल्स का कट ऑफ रहने वाला है अप्रॉक्स 312 मार्क्स, 312 मार्क्स EWS मेल्स का रहने वाला है। EWS फीमेल्स का कट ऑफ जो है पहले रहा था EWS फीमेल्स का कट ऑफ 285 मार्क्स। अब जो EWS फीमेल्स का कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है EWS फीमेल्स का जो कट ऑफ रहने वाला वो रहने वाला 257 मार्क्स, 257 मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट EWS के कट ऑफ में भी यहाँ पर आने वाला है। तो जितनी भी बच्चों ने यहाँ पर जो है AIQ में जो है पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है तो जाओ और AIQ में पार्टिसिपेशन करो। और जितने भी बच्चों को अभी तक यहाँ पर जो है अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले थे अब आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। जैसे राउंड 2 स्टार्ट होगा आप अपनी सीट को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। तो ज़रूर से अपनी सीट को यहाँ पर अपग्रेड करो और हो सकता है आपको जो है उससे अब बेटर कॉलेज जो है यहाँ पर मिल सकता है। तो जाओ और अपग्रेड के लिए जैसे राउंड 2 शुरू हो जाए तो अपग्रेड के लिए आप जा सकते हो। और जितने भी बच्चे यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप AIQ राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको वहां से भी बहुत अच्छी सीट मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना।